हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ रोहित कुमार। आज हम पढ़ेंगे पाइप्स इन सीरीज, इक्विवेलेंट पाइप्स एंड पैरेलल पाइप्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो हमने एग्जिट लॉस, एंट्री लॉस और बेंड लॉस पे देखी थी। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, पहले जाकर वो वीडियो देख ले। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँ। पाइप्स इन सीरीज में हम देखेंगे कि हम एक रिजर्वियर कंसिडर कर रहे हैं जिसकी सेक्शन L1, L2, L3 लेंथ अलग अलग है और हर एक सेक्शन की डायमीटर D1, D2, D3 दी हुई है। यहाँ पर और भी सेक्शन हो सकते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल हमने तीन ही सेक्शन कंसिडर किया है जिसकी लेंथ L1, L2 और L3 दी हुई। हर एक सेक्शन की फ्रिक्शन फैक्टर यानी फ्रिक्शन वैल्यू F1, F2, F3 हर एक सेक्शन की अलग अलग दी हुई है। हमने डार्सी-वेयर्सबैक से देखा था कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन से होती है H F इक्वल टू FL Q स्क्वायर बाय 12 डी टू पावर 5, जहाँ पर Q डिस्चार्ज होती है और D डायमीटर होती है पाइप की। यहाँ से इसमें समझने वाली बात है, यहाँ से अगर हम देखेंगे Q जो कि डिस्चार्ज होती है, हर एक सेक्शन की सेम होगी, क्योंकि जितनी वाटर यहाँ से फ्लो करेगी उतनी ही वाटर इस सेक्शन से भी जाएगी, उतनी ही वाटर इस सेक्शन में जाएगी और लास्टली सेकेंडरी रिजर्वियर में जाएगी। तो यहाँ पे सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी लॉस होगी उसको हम एक HL1 से डिनोट कर रहे हैं, और सेक्शन 2 पे जितनी लॉस होगी उसको हम HL2 से डिनोट कर रहे हैं, और सेक्शन 3 पे जितनी लॉस होगी उसको HL3 से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग हेड लॉस आएगी, क्योंकि जहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर दी है वहीं पे हेड लॉस होगी, तो इसीलिए अलग अलग सेक्शन की अलग अलग HL हेड लॉस आएगी। पाइप्स इन सीरीज में एक समझने वाली बात है कि Q तो सेम होगी हर एक सेक्शन में। जितनी लिक्विड यहाँ फ्लो होगी उतनी लिक्विड यहाँ फ्लो होगी, उतनी लिक्विड यहाँ पे फ्लो होगी। लेकिन इसमें हेड लॉस जितनी भी हेड लॉस फर्स्ट सेक्शन में है, सारे हेड लॉस आपस में जुड़ती चली जाएगी, यानी ऐड होती चली जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा लेस लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और डिस्चार्ज कम होगा। लॉस होने पर डिस्चार्ज कम हो जाएगा। इसीलिए ये पाइप्स इन सीरीज को हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें लॉस ज़्यादा ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे अगर हम पाइप्स इन सीरीज में देखें तो सारे लॉस को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा सारा लॉस आ जाएगा। तो HT जिसको हम टोटल हेड लॉस से डिनोट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, HL1 प्लस HL2 प्लस HL3, जहाँ पे अगर हम HL देखें इस फॉर्मूला के हिसाब से तो हो जाएगी FL Q1 होल स्क्वायर F1 L1 बाय 12 D1 पावर 5 प्लस उसी तरह F2 L2 Q2 होल स्क्वायर बाय 12 D2 पावर 5। उसी तरह थर्ड सेक्शन के लिए हेड लॉस हो जाएगी F3 L3 Q3 होल स्क्वायर बाय 12 D3 का पावर और 5। तो इसी तरह ये टोटल लॉस होगी किसमें, पाइप से सीरीज में दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट पाइप, जो कि पाइप इन सीरीज पर ही बेस्ड है। तो इक्विवेलेंट पाइप में समझने वाली बात है कि जितने भी हमने सेक्शन लिया था L1, L2 और L3 करके, जिसकी डायमीटर D1, D2, D3 थी, इन सबको हम एक सिंगल पाइप के से रिप्लेस करना चाहते हैं जिसकी डायमीटर कैपिटल D और लेंथ कैपिटल L हो। यानी कि इससे एक फायदा होगा कि हमारा जितना भी लॉस था वो एक सिर्फ सिंगल पाइप से जाएगी। इसमें डायमीटर सेम होगा हर एक सेक्शन के लिए, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक जितने भी हमको डायमीटर लेना है वो सेम होगी और लेंथ फिक्स हो जाएगी इन सारे सेक्शन के लिए, अलग अलग जो सेक्शन हमने कंसिडर किए थे पहले।
यानी कि अगर हम समझे इस तरह से, कुछ इस तरह से कि हम एक रिजर्वियर लेंगे और इन सारे सेक्शन को एक किसी सिंगल पाइप्स के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे, जिसकी डायमीटर कैपिटल डी और लेंथ एल है। यानी कि हमने इतने ही पार्ट को एक सिंगल लेंथ एल और डायमीटर डी से रिप्लेस कर दिया, ताकि जितना भी हमको लॉस हो रहा था वो लॉस हो इसमें भी, लेकिन हमको डायमीटर सिंगल डायमीटर रखे और लेंथ एल रखे सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्शन में। तो यहाँ पे भी लॉस आएगी इस सेक्शन के लिए भी, तो इस सेक्शन की लॉस कितनी होगी? इस सेक्शन के लिए अगर हम लॉस देखें तो हो जाएगी एफ एल क्यू स्क्वायर बाय 12 डी का पावर 5 इक्वल टू, यही लॉस ये सब सेक्शन से ऐड होके आई थी, तो इन सब सेक्शन का अलग अलग लॉस हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो H1 के लिए जितनी लॉस थी, कितनी लॉस थी? एफ L1 क्यू स्क्वायर बाय 12 D1 पावर 5 प्लस, अब H2 के लिए जो लॉस L2 सेक्शन के लिए हो रही थी, एफ L2 क्यू स्क्वायर बाय 12 D2 पावर 5 प्लस H3 सेक्शन के लिए, L3 सेक्शन के लिए एफ L3 क्यू स्क्वायर बाय 12 D3 पावर 5। यहाँ पर दोस्तों जब हम एक इक्विवेलेंट पाइप कंसीडर करेंगे उस केस में क्या होगा, हमारा जो भी फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन एफ है, वो हर एक सेक्शन के लिए सेम हो जाएगी, और डिस्चार्ज जो भी क्यू था वो तो सेम होगी ही, क्योंकि पाइप सीरीज में है और इक्विवेलेंट पाइप हम सीरीज के लिए ही देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ से अब क्या कैंसिल हो जाएगा, एफ कैंसिल हो जाएगा, और क्यू कैंसिल, और नीचे 12 सारी सेक्शन के लिए कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास निकल के आएगी L बाय डी पावर 5 इक्वल टू L1 बाय D1 पावर 5 प्लस L2 बाय D2 पावर 5 प्लस L3 बाय D3 पावर 5। यानी कि इक्विवेलेंट पाइप का कंसेप्ट कुछ इस तरह से आता है कि अगर हम 2-3 सेक्शन है, उसका लेंथ दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, अगर हमसे और इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ भी दिया हुआ है, तो अगर हमसे डायमीटर पूछे इक्विवेलेंट पाइप का, तो इस इक्वेशन से हम इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर निकाल सकते हैं, या हमें डायमीटर दी हुई और लेंथ पूछ दी तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पैरेलल पाइप समझेंगे। पैरेलल पाइप्स में क्या होगी दोस्तों कि यहाँ पर पाइप्स कुछ इस तरह से होती है। पैरेलल पाइप्स मतलब कि 2 पाइप्स या 2 से 3 पाइप्स पैरेलल सेक्शन में जुड़ी हुई हो। तो यहाँ से देखेंगे कि जो भी मेन सेक्शन से डिस्चार्ज होगी क्यू हो रही है, और ये 2 Q1 Q2 में डिवाइड हो जा रही है। फिर आगे यहाँ से चल के ये Q बन जा रही है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2, यानी कि जो फर्स्ट पाइप में डिस्चार्ज है और सेकंड पाइप में जो डिस्चार्ज है वो आगे चल के फुल डिस्चार्ज हो जा रही है, यानी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इसमें दोस्तों समझने वाली थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि डिस्चार्ज अलग अलग है, हर एक सेक्शन के पाइप में डिस्चार्ज अलग अलग है, लेकिन इसमें हमको हेड लॉस बहुत कम होने को दिख रहा है। क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कम है, एक ही सेक्शन पे है, और लेकिन प्रेशर डिफरेंस कम है। आगे चल के हमको पूरा का जितना क्यू यहाँ पे दिए थे, डिस्चार्ज जितना इधर आया था उतना ही डिस्चार्ज हमको इधर मिल रहा है, यानी कि हमको डिस्चार्ज पूरा का पूरा मिल रहा है। यानी एक पैरेलल पाइप्स का यही बेनिफिट है कि हमको डिस्चार्ज पूरा मिलता है, जितना डिस्चार्ज पहले सेक्शन में होता है लास्ट में उतना डिस्चार्ज हमको मिलता है, पूरा डिस्चार्ज मिलता है। लॉस इसमें बहुत कम होता है, समझने वाली बात है यही थी। लॉस कम होने के कारण इसी सिस्टम को हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, जैसे कि मेन पाइप लाइन से जो वाटर आती है हमारे घरों तक, यही पैरेलल पाइप से कनेक्शन रहती है। आते आते लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कारण हम
लॉस रिड्यूस कम करने के लिए हम पैरेलल पाइप्स का ही कनेक्शन सेटिंग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों तक आने के लिए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन पाइप है उसकी फ्रिक्शन फैक्टर F1 है, लेंथ L1 है, V1 वेलोसिटी जहाँ पे है और डायमीटर D1 है। उसी तरह F2 के लिए L2 सेक्शन के लिए F2 फ्रिक्शन फैक्टर F2 है, लेंथ L2 है, वेलोसिटी V2 है और D2 डायमीटर है। दोस्तों आप शुरू से एक फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें क्योंकि ये कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी टर्म को चेंज करने के लिए यूज हो सकता है। इसे यहाँ पे V2 है तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में V2 नहीं दिया रहे, आपको Q दिया रहे, आपको एरिया दिया रहे और वेलोसिटी दिया रहे, आपको Q के टर्म में पूछ दे फॉर्मूला। तो इस सब ये मेन फॉर्मूला है, आप इसको हमेशा से याद रखें। तो यहाँ पे अगर लॉस सेम होगी, लॉस दोनों में सेम हो जाएगी तो लॉस क्या, अगर फर्स्ट सेक्शन का लॉस देखें तो क्या होगा, F1 L1 Q1 होल स्क्वायर बाय 12 D1 और पावर 5 इक्वल टू F2 L2 Q2 होल स्क्वायर बाय 12 D2 और पावर 5। ये एक रिलेशन और Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये एक रिलेशन। पैरेलल पाइप्स का जितने भी क्वेश्चन होगा यही दो रिलेशन से बनेंगे। और दोस्तों अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन सब पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ढेर सारे करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको वो वीडियो पहले नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।